बड़ी खबर कतर में 8 हिंदुस्तानियों से जुड़ी हुई। कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा के खिलाफ दायर नजरसानी की अर्जी पर आज समाअत होगी। 23 नवंबर को कतर की अदालत ने अपील को मंजूर किया था। यह अपील हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। जिन हिंदुस्तानियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर इल्जामात को लेकर कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की गई है, तो वहीं हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार कतर के राब्ते में है। तो इस खबर को लेकर मुल्क भर में चर्चा देखने को मिली थी कि इन लोगों को लेकर गौर खौज किया जाए, और इसी के चलते हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से नजरसानी की अर्जी दाखिल की गई थी। और ऐसे में आज इसको लेकर 8 हिंदुस्तानियों की मौत की सजा के खिलाफ दायर नजरसानी की अर्जी पर समाअत होगी। 23 नवंबर को कतर की अदालत ने अपील को मंजूर किया था, और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ समाअत के दौरान देखने को मिलता है, क्या इन लोगों पर रहम किया जाएगा या फिर मजीद चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अपील हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। जिन हिंदुस्तानियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर इल्जामात को लेकर कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार कतर के राब्ते में है। तो बड़ी खबर है, कतर में 8 हिंदुस्तानियों को सुनाई गई सजाए मौत की अर्जी को लेकर समाअत होनी है। 23 नवंबर को कतर की अदालत ने अपील को मंजूर किया था। ये अपील हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। जिन हिंदुस्तानियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर इल्जामात को लेकर कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार कतर के राब्ते में है, और ऐसे में मुल्क भर से अपील की गई थी कि इन 8 हिंदुस्तानियों को लेकर कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। तो वहीं सरकार की पूरी नज़र है। आपको बता चलें, 1 साल के अंदर ही इन 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, और इन पर जासूसी के इल्ज़ाम की बात कही जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी कतर की तरफ से नहीं शाया की गई है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस नजरसानी की अर्जी पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई गई है, उसके खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल की गई थी हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से, जिसको कतर की अदालत ने 23 नवंबर को मंजूर कर लिया था। तो 23 नवंबर को कतर की अदालत ने अपील को मंजूर किया था, और ये अपील हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। जिन हिंदुस्तानियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उन पर इल्जामात को लेकर कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की गई। हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार कतर के राब्ते में है। तो कतर में 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा से जुड़े हुए मामले में नजरसानी की अपील दायर की गई है हिंदुस्तान की तरफ से, और जिसको 23 नवंबर को कतर की अदालत ने मंजूर कर लिया है। इसको लेकर समाअत होनी है, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस समाअत के दौरान इस पूरे मामले को लेकर कतर की अदालत की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है, क्या कुछ तबसरा अदालत की तरफ से किया जाता है, किस तरह से हिंदुस्तान इन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। और लगातार मुल्क भर से ये देखने को मिला था कि इन 8 हिंदुस्तानियों को लेकर हुकूमत से अपील की गई थी कि वो इसको लेकर कोशिश करें। तो ये 8 हिंदुस्तानी जो हैं इनको 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, और इन पर जासूसी का इल्ज़ाम यहाँ लगाया गया था। तो आज इसकी नजरसानी की अर्जी पर समाअत होने वाली है। 23 नवंबर को अदालत ने इस अपील को मंजूर किया था। यह अपील हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। जिन हिंदुस्तानियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उन पर इल्ज़ामात को लेकर कतर की तरफ से कुछ खास जानकारी शेयर नहीं की गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत लगातार कतर के राब्ते में है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या जो नजरसानी की अर्जी है उस पर क्या कुछ गौर खौज किया जाता है। तो कतर में 8 हिंदुस्तानियों की मौत की सज़ा के खिलाफ दायर नजरसानी की अर्जी पर आज समाअत होने वाली है। तो आज हिंदुस्तानियों को कतर की तरफ से सज़ा का ऐलान किया गया था। मौत की सज़ा यहाँ पर सुनाई गई थी। जासूसी का इल्ज़ाम इन पर लगाया जा रहा था, लेकिन किसी तरह से इनको वाज़ेह नहीं किया गया था, ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई थी कतर की तरफ से। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि नजरसानी की अर्जी को लेकर जब सुनवाई होती है
तब क्या कुछ सब तबसरा सामने आता है, क्योंकि अपील दायर की गई थी और मौत की सज़ा इन 8 हिंदुस्तानियों को सुनाई गई है। तो खाड़ी मुल्क कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई है और इस पर जो हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से नजरसानी की अपील की गई थी उसको मंजूर कर लिया गया है। और इसी को लेकर जानकारी हासिल करते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कमर आगा साहब जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, जी सलाम में आपका बहुत इस्तकबाल। 8 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत सुनाने का मामला तो आपकी नज़र में ही है, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद लग रही है कि जो नजरसानी की अर्जी एक्सेप्ट कर ली गई है, क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? क्या राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसमें राहत मिलेगी? ये लोग बेगुनाह हैं, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इनको बात दरअसल ये है क्या कतर की में जो पुलिस फोर्स है और वहाँ के जो मुखाबरात इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें पाकिस्तान के बहुत से लोग काम करते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान के हैं, वहाँ से काम करने वाले हैं। ये इनको ISI ने वहाँ पे उन लोग की मदद से इम्प्लीकेट किया है, ऐसा लगता है, सच छुपा है, बहुत से लोगों का इस बात का मानना भी है। दूसरी बात ये कि ये लोग बहुत रिस्पेक्टेड लोग थे, इनकी काफी इज्जत थी जब ये लोग हिंदुस्तान में थे और ये लोग नेवी से जुड़े हुए थे, भारत की